तो दोस्तों मेरे हाथ में ये चांदी का आप सिक्का देख रहे हैं। ये चांदी का सिक्का, इस चांदी के सिक्के से और एक उपाय और है जो कि उन मजबूर बाप के लिए है, पिता के लिए है जो बिटिया की शादी करने के बाद कंगाली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ परेशानियां उनके कामकाज पर या फिर उनकी आर्थिक स्थिति पर टूट रही हैं, यानी कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। क्या ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण व्यक्ति शादी के बाद, यानी कि जब अपनी बिटिया की शादी करता है तो उसको आर्थिक संकट आने शुरू हो जाते हैं। आज ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो पिता के ऊपर आ रही मंदे समय को या फिर आर्थिक मंदी को दूर कर देंगे। तो दोस्तों पिता अगर हम बात करें, पिता कौन है? पिता अगर हम ग्रहों से जोड़कर देखें, पिता बाप दादा ये सूर्य और बृहस्पति से संबंध रखते हैं। अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति यानी कि एक धर्म स्थान है। वो धर्म स्थान जहाँ की छत यानी कि गुंबद जो है वो बुध है। अब एक यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुध का रोल कितना है। यानी कि बुध अगर हम जीते जागते लोगों में बात करें तो बहन, बुआ, मौसी, बिटिया यहाँ से संबंध रखे जाते हैं। और बृहस्पति या सूर्य, अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का मित्र है बुध, और बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति से अगर साथ रहे, सही ढंग से चले तो ये बुध बहुत अच्छा है। आपने कई बार सुना होगा पिता बाप दादा की खानदान की नाक कटा दी, बिटिया गलत चल पड़ी या गलत रास्ते पर चली गई। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि धर्म और आस्था अगर बृहस्पति है तो उसको प्रोटेक्शन देने वाला बुध है, क्योंकि बुध ही छत है। पिता के सर से साया अगर मान लीजिए छत है, वो छत उसको प्रोटेक्शन दे रही है क्योंकि वो बिटिया है। अगर वही छत हट जाए तो पिता के ऊपर मंदा समय आना शुरू हो जाता है। यही एक समय होता है जब पिता अपनी बिटिया का कन्यादान कर कर उसको रवाना कर देता है, और जब रवाना करता है तो उसके बाद से उसके ऊपर आर्थिक संकट शुरू हो जाते हैं। हो सकता है उसने ये कर्ज लेकर अपनी बिटिया का विवाह किया हो, किसी तरह से कहीं से पैसा जुटाया हो, अपने आप को आर्थिक टाइट किया हो, जिसके बाद ही अपनी बिटिया का विवाह संपन्न कर पाया हो। आप तो जानते ही हैं कि जिन लोगों के घर में बिटिया होती है वो तो वैसे ही किस्मत वाले हैं, क्योंकि ऊपर वाला उनकी बिटिया की शादी के लायक उनको कुछ ना कुछ समय समय पर पहुंचा देता है कि आप बिटिया का विवाह संपन्न करो। जिनकी 5-5 बिटियां, 6-6 बिटियां होती हैं, वो भी पिता बहुत भाग्यशाली होते हैं, अपनी बिटिया का विवाह कर देते हैं क्योंकि ऊपर वाला रास्ते निकाल देता है। इसी तरह से जब आपको लगे कि आप बिटिया की शादी कर रहे हो और आपकी बिटिया लास्ट है या पहली बिटिया है, तो अक्सर आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये चांदी का सिक्का, ये नॉर्मल सिक्का आपको मिल जाएगा, जैसे कि इस पे लक्ष्मी गणेश जी छपे हुए हैं। आप अगर मार्केट से देखेंगे तो इस तरह से दिवाली के टाइम पर आम तौर पर सिक्के मिलते हैं। इस सिक्के को देखिए, इस सिक्के पर लक्ष्मी गणेश छपे हुए हैं आकृति, और इस तरह से सिक्के मिल जाते हैं। आप अपने श्रद्धा अनुसार, अपने पॉकेट के अनुसार एक सिक्का ले लीजिए, और अब ये सिक्का लेना कैसे है और इसके साथ और क्या उपाय होगा वो समझते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग कहीं पर आढ़त का काम करते हैं या फिर कोई बिज़नेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर उसके घर में बिटिया है, ऐसे व्यक्ति के घर में बिटिया है, तो उसका हाथ लगवाकर वो जो उनकी बही होती है, हिसाब किताब वाली होती है, बिल बुक होती है, कुछ भी होती है, या अपने शॉप या फिर अपने ऑफिस के गल्ले में वो लड़की का हाथ छपवा देते हैं। क्यों कराया जाता है ऐसा? आप अपने घर में उस धन को संचय करना चाहते हो, क्योंकि बुध ही धन है और बुध ही वो मैनेजमेंट की कला है जो व्यक्ति को धन कमाने लायक बनाती है। जब वही बुध आपसे दूर हो गया तो वो सब चीज़ें आपकी चली गईं। अब वो बुध नहीं रहा, बुध ने रूप ले लिया शुक्र का, क्योंकि किसी का जीवन साथी शुक्र के रूप में होता है। वही बिटिया जब विवाह के बाद दूसरे घर में गई तो वो शुक्र का रूप ले चुकी और बुध कहीं पीछे रह गया। बुध ना आपके पास रहा ना उसके पास रहा, बुध चला गया। इस तरह से बुध जब चला जाता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान होता है। अब हमें उपाय क्या करना है ये समझिए। देखिए, ये उपाय कुछ समय से पहले किया जाता है। अक्सर जो आप करते आ रहे हैं बच्ची के साथ, बच्ची का पैर छूना, बच्ची के हाथों की छपाई लगवा देना घर में, कहीं गले में, आपके बही खातों में, आपकी बिल बुक में, कहीं पर भी ये करवा लीजिए, और करवाना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो हल्दी से करवा दीजिए, नहीं तो
हम बोलते हैं आलता, या फिर जिसे हम पैरों में लगाते हैं मोहरी बोलते हैं। कई कई राज्यों में वैसे आलता के नाम से भी मिलता है। आपने देखा होगा उत्तर भारत की महिलाएं लगाती हैं अपने पैरों में। अगर वो ससुराल जा रही हैं तो अपने पैरों में लगा कर जाएंगे, क्योंकि ये सुहाग का प्रतीक है और ये मंगल का प्रतीक है, जो कि लगाना बेहद ज़रूरी होता है। इसके बिना बहुत से लोग पूछते हैं अच्छा तुम ये लगा के नहीं है। चाहे वो मायके जाएं चाहे वो ससुराल आएँ, लगाती ही लगाती हैं। चाहे वो त्यौहार हो कुछ भी हो, बिना आलते या फिर बिना मोहरी जिसे कहा जाता है, उसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। अब इस तरह से आप करवा सकते हैं, हल्दी से भी करवा सकते हैं, अपने घर में आप छपाई करवा लीजिए। अब ये काम तो पहले करने होते हैं। मान लीजिए बच्ची छोटी है, 9 साल से कम उम्र की बच्ची है, तो छोटी है तो पहले करवा लीजिए। अब बच्ची बड़ी हो गई है, शादी लायक हो गई है और आप शादी करना चाहते हो, तो एक काम का ध्यान रखिएगा, भूल कर भी उससे कुछ नहीं लेना है आपने। जो व्यक्ति अगर जिसका बुध छठे घर में है, 6th हाउस में है या 7th हाउस में, अपनी बिटिया से लिया हुआ पैसा उसको वापस नहीं करता है, तो हमेशा जीवन भर दुखी रहता है, जीवन भर उसके ऊपर कष्ट रहते हैं। 1 रुपया लेगा तो उसको 1000 रुपये का कर्ज चुकाना पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर भार जो होगा वो 1000 रुपये का होगा। इसीलिए अक्सर कहा जाता है बिटिया को दो, उससे लो मत कभी भी, लोगे तो परेशान होगे। बहुत से लोग जाने अनजाने में कर लेते हैं, पैसे की ज़रूरत ही ले लिए बिटिया से, बिटिया आई कुछ दे गई, वो चीज़ें अलग हैं। पर बिटिया से पैसे ले लिए कभी, बिटिया ऐसा है कि मुझे दिक्कत है, ये है, परेशानी है, तुम 1,00,000 2 लाख रुपया या 1 लाख रुपये जो भी जैसे भी ज़रूरत होती है उस हिसाब से ले लेते हैं। पर जब देने की बात आती है तो वैसे ही पिता की आर्थिक मंदी है और वो देने में असमर्थ हो जाता है। पर वो ऋण 1 लाख लिया था पर 10 लाख बन गया। इस तरह से थोड़ा सा बचना चाहिए, किसी और से ले लीजिए, कहीं और हाथ फैला लीजिए, पर बिटिया के आगे हाथ आपको सिर्फ देने के लिए ही करने हैं, लेने के लिए नहीं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब ये ऐसा चांदी का सिक्का किसी भी वजन का आप अपनी बिटिया से सोमवार के दिन ले लीजिए। शादी से पहले होगा ये काम, इतना ध्यान रखिए। शादी से यानी कि चाहे महीना पहले कर लो, चाहे 2 महीना, चाहे 6 महीना, जब भी लोगे, ये तो वैसे बचपन से ही ले लेना चाहिए बिटिया के हाथ से, चांदी का सिक्का ले लीजिए सोमवार के दिन। और दूसरा काम ये करिए, अब बिटिया की शादी होने वाली है या बिटिया शादी लायक हो गई है, या आपको लगता है कि आज मौका लग गया है, आपको घर में लगवाना है एक मनी प्लांट। अब ये मनी प्लांट ऐसा लगवाइए, बड़े गमले में लगवाइए या फिर बड़ी जगह पे लगवाइए, कहीं पर भी घर में लगा दीजिए। अगर आपको लगता है तो उत्तर दिशा में लगा सकते हो। अब कई लोग कहते हैं कि हरियाली घर में नहीं लगानी है, पर उनके लिए बहुत ज़रूरी है जिनकी एक बिटिया है या जिनकी लास्ट बिटिया है, आखिरी बिटिया की शादी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बेहद ज़रूरी है कि चांदी का सिक्का और मनी प्लांट घर में ज़रूर लगवा दें। नहीं तो बिटिया जाने के बाद आपके ऊपर आर्थिक मंदी, आर्थिक संकट आ जाएंगे। ये बहुत छोटा सा सरल सा उपाय है, ये करवा लीजिए। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर हम इन पे ध्यान रखें तो बहुत से जीवन में बड़े संकटों से हम बच जाते हैं, क्योंकि बड़े संकट हमेशा छोटी छोटी गलतियों से ही बनते हैं। और ये छोटी छोटी गलतियों का जब अंबार लग जाता है तभी हमारे ऊपर भार बन जाता है, वज़न बन जाता है। और इस वज़न से दूर रहें आप, इस ऋण से किसी प्रकार के पूर्व जन्मों के बंधनों को आप तोड़ सकें और इस जन्म में हंसी खुशी से आप अपना जीवन यापन कर सकें, बिटिया भी अपने घर जाके सुखी रहे। यही मनोकामना मेरी भी है और हर एक पिता की होती है। और पिता भी सही रहे, आगे अपने नाती पोतों को देखे, आगे परिवार को बढ़ते हुए देखे, अपने जीवन में तरक्की करे। तो दोस्तों, ये एक छोटे छोटे से उपाय हैं, बाकी और भी उपाय होते हैं, वो कुंडली स्पेसिफिक होते हैं, पर ये कुछ ज़रूरी जानकारी है जो समय पर याद आ जाए तो बहुत बढ़िया है, किस्मत चमक जाती है, पिता कभी दुखी नहीं रहता है। बाकी आने वाले समय में और वीडियोज़ आएंगी और जानकारियों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।